मुख्यमंत्री आप रहिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। यार खुला चैलेंज देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का ही गाँव गाँव टोला टोला में चांदा करके हम प्रचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब कर देते हैं तो जयराम की जरूरत ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मूल निवासी आदिवासी सरकार यही रहे। हम यहाँ के जनता अभी तक हम खुल के बोल रहे हैं कि झारखंड में अभी तक एक भी चेहरा का मुख्यमंत्री का सपना का अभी तक झारखंड में नहीं दिखा है वैसे जो लगातार से रहे। झारखंड में भी मुख्यमंत्री खोज रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब अगर माए माटी के लिए स्थायी नियोजन नीति लगा देते हैं झारखंडियों के लिए में तो सत्ता के लिए यही रहे भैया। देखिए दादा, कोई पार्टी उठी के हम कहाँ पार्टी गठित किए हैं? पार्टी कहाँ गठित किया है? कौन किया है? पार्टी की जरूरत नहीं है, हल्ला करने गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। झारखंड में 60-40 का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 महीने से राज्य के युवा छात्र सड़कों पर उतर करके 60-40 का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ वही एक छात्र है जो 60-40 का जो विरोध चल रहा है उसमें एक नेतृत्व करने वालों में से हैं। योगेश जी हैं हमारे साथ। 60-40 का आप लोग विरोध कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ करके आए हैं? आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्यों 60-40 का आप लोग विरोध कर रहे हैं? कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? दादा देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पूछने वाला है वो कौन सा यूनिवर्सिटी से आया है, पहले उसको डाटा निकालिए तब पूछे कि 60-40 का कौन सा। हमरा तो डबल यूनिवर्सिटी का मिलेगा। आपको दिखाएंगे कागजी, आप जब बोलिएगा तब दिखाएंगे। ये लुका छिपी आतंकवादी जैसा नहीं। एक छात्र सीधा साधा झारखंड के एक छात्र, झारखंड के माए माटी का बेटा है, एक छात्र है और एक किसान गरीब का बेटा है जो ईमानदारी रूप से पढ़ते हैं और काम भी करके मतलब कि अपना ही करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की बात वहाँ छोड़िए, पहले उनको जो पूछता है कि 60-40 का ये है उसको पूछिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी से लाया है और 60-40 का आरक्षण वो रोस्टर जारी किया है। 60-40 का विरोध करते करते तो आप लोगों ने पार्टी बना लिया। नेतागिरी करना था तो पहले से नेतागिरी करते। देखिए दादा, कोई पार्टी उठी के हम कहाँ पार्टी गठित किया है? पार्टी कहाँ गठित किया है? कौन किया है पार्टी? आप लोगों ने जेबी केसेस किए हैं ना? जेबी केस किया है तो देखिए, आप जो झारखंड सरकार को अगर बोल रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो बोल रहे हैं कि जेकेपीएस जो है वो पार्टी है तो बोल रही है कि अगर झारखंड सरकार अस्थायी नियोजन नीति झारखंड के हित में बना दे तो हमको कोई जरूरत नहीं है, पार्टी की जरूरत नहीं है, हल्ला करने गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। जब झारखंड सरकार जब झारखंड के जो स्थानीय को नौकरी ही नहीं देगा तो क्या करेगा? छात्र क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? छात्र नेता कहाँ जाएंगे? इसको बताइए। नौकरी हम तो चाहिए, अगर आप अस्थायी जोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं। हम पढ़ने आए हैं, झोला झक्कड़ गांव से लेकर आए हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे दादा, हमको इस सबसे मतलब नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार नहीं हो लागू नहीं करेगी तो क्या करेगा? छात्र कहाँ जाएंगे? तो जयराम महतो जो पार्टी बनाया, जयराम महतो के पार्टी से सरोकार नहीं है आपका? देखिए, सरोकार है, मतलब कि नैतिक समर्थन है और जरूरी है कि झारखंड में माए माटी के लिए जो है स्पेशल एक 21वीं सदी का समझे कि बिरसा भगवान का अवतार है और उसको आना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जितने भी विधायक मंत्री अपना नाम टेक कर करके और विधानसभा में वोट मांग रहे हैं, विधानसभा में खड़ा होते हैं, लोकसभा में खड़ा होता है, अपना वोट खींच करके नाम चेंज करके यहाँ आते हैं। बाहरी राज्यों के विधायक मंत्री देखिएगा आते हैं, नाम यहाँ चेंज करते हैं और वोट लेते हैं। यहाँ माए माटी मूल माटी के आदमी है, बेटा है, तो क्यों नहीं पार्टी गठित करेंगे? जाहिर सी बात है, जब सरकार आपको बैठा है आप नहीं कीजिएगा तो अगला आदमी करेगा कि नहीं? आपका इशारा देखेगा। कहीं कोई हेमंत सोरेन को बदनाम करने का टेंडर तो नहीं दिया? नहीं, हेमंत सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आदिवासी मूल निवासी सरकार है और हम लोग चाहते हैं कि मूल निवासी आदिवासी सरकार यही रहे। हम यहाँ के जनता अभी तक हम खुल के बोल रहे हैं कि झारखंड में अभी तक एक भी चेहरा का मुख्यमंत्री का सपना का अभी तक झारखंड में नहीं दिखा है वैसे जो लगातार से रहे। अब पश्चिम बंगाल में जैन दादा लगातार रहता है, ज्योति बसु 32 साल शासन किया दादा, तो उसी प्रकार झारखंड में भी मुख्यमंत्री खोज रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब अगर माए माटी के लिए स्थायी नियोजन नीति लगा देते हैं झारखंडियों के लिए में तो सत्ता के लिए यही रहे भैया कुर्सी। जब तक धरती रहेगा तब तक मुख्यमंत्री आप रहिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। यार खुला चैलेंज देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का ही गाँव टोला टोला में चांदा करके हम प्रचार करेंगे अगर स्थानीय नियोजन नीति बना के और बहाली करते हैं तो। क्योंकि हम लोग के आने की जरूरत नहीं है, हम लोग को नौकरी की जरूरत है। अरे पार्टी की जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत है। तो आप नहीं दीजिएगा तो पार्टी बनाएंगे ही बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? बनाएंगे। तो 1932 का जब विधेयक कैबिनेट से पास करके जब राजभवन भेज, राज्यपाल के विरोध में आप लोग क्यों नहीं मोर्चा खोले? 1932 भी तो इस राज्य का एक मांग रहा है कि हम लोगों का पहचान अब तक नहीं मिला, तब कहाँ थे? देखिए, सीधा सीधी बात है कि यहाँ एक टमाटर लीजिए, टमाटर के ऊपर चाकू रखे, चाकू के ऊपर टमाटर रखे, काटता कौन है? टमाटर करता है। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेमे में तमाम जितने भी है सब यहाँ अपने चाकू बने हुए हैं और छात्र यहाँ के जनता टमाटर बने हुए हैं, आलू बने हुए हैं, प्याज बने हुए हैं, लहसुन बने हुए हैं जो कि छिल के खा रहे हैं। तो ये चीज नहीं चलेगा, वो भी उसका 100% गलत है। लेकिन 7वीं अनुसूची में आता है केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा है, जो कि राज्य एक सूची आता है, राज्य सूची के अंतर्गत इसको जो है आपको बता रहे हैं, इसका इतना
एक पावर है, राज्य की शक्ति कितना पावर है कि स्थान नियोजन नीति लगाकर और ये बहाली कर सकते हैं। रघुवर दास बोल रहे हैं कि बावरी कमेटी लाए थे, 1985 किए थे, 2016 में लाए थे, वो भी गलत नियम बनाए थे, गलत नियम बनाए थे, 11-13 लेख कर दिए थे, 5वें अनुसूची के अनुसार से वो बना के और 11-13 लोग किए थे वो भी, लेकिन जिला लोग किए थे और ये तो राज्यों लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनका भी गलत था नियम, इनका भी गलत है। यानी कि तमाम जितने भी झारखंड में पार्टियां हैं सभी का नियत खराब है, केवल लूटने में तो बचा हुआ है। सरकार तो ये कह रही है कि अगर 7वीं अनुसूची में डाल देते तो कोई भी कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर देगा। 9वीं अनुसूची से अगर कानून बन करके आता है तो कोई मैया का लाल कोर्ट जाकर के चैलेंज नहीं करेगा। देखिए तब आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? 9वीं अनुसूची है जो भूमि अधिग्रहण करके है, 9वीं अनुसूची में बता रहे हैं, तो 9वीं अनुसूची में ठीक है आप डालिए, लेकिन राज्य का एक पावर होता है दादा कि आपको नहीं समझ रहा है तो आप नियम बना के तत्काल आप बहाली कर सकते हैं। आप वहां दीजिएगा तो वहां विपक्षी ना बैठल है, विपक्षी तो आपको चाहेगा कि कभी पैंट नहीं पहने, आपको पैंट खींचते रहेगा कि पैंट इसका खुले, कभी बेल्ट नहीं लगाएगा, बेल्ट भी लगाइएगा तो फिर भी काट देगा चाकू से। तो आपको पैंट बेल्ट बचाना ना है कि खुले छोड़ दीजिएगा पैंट, सो बताइए, ये चीज आपको काम करना है। और विपक्षी का तो बातें नहीं बोलना चाहिए, विपक्षी किसको बोलना चाहिए, तो विपक्ष को उल्टा बोलता है सरकार। सरकार आप ना है जी, आप ना मुखिया है, तो आप ना कीजिएगा। एक घर में देखते होंगे कि अगर बाप अगर टाइट नहीं तो उस घर का बच्चा बिगड़ जाता है, जो मन करता है सो। अगर घर का मुखिया अगर बाप अगर सही है तो बच्चा सुधर जाता है। उसी प्रकार राज्य का ये बाप है, समझे, माननीय मुख्यमंत्री साहब। और हमको खुशी होता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब आदिवासी मूल निवासी बने, बहुत ही अच्छा है। और इसका हम विरोध नहीं करते हैं दादा, आपको बता रहे हैं, इसका गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं। इसका जो नीति हो उसका हम विरोध कर रहे हैं, इसका हम विरोध नहीं करते, इसका नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि आप नीति बनाए तब नियुक्ति कीजिए। 60-40 को लेकर के आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? दादा आगे की रणनीति है, जितने भी है समीक्षा बैठक हम लोग करेंगे, 3 तारीख को करेंगे। उसके बाद इसका लेकर पायल दर भी होगा, और अभी पीजीटी का एग्जाम है, इसका भी रद्द होने वाला है। आज जो है 5 तारीख की इसका सुनवाई है, उसका BC2 6% है, इसको 2 सीट है। आज तक से बताइए BC2 2 है, BC2 2 है। इतना दिन से टीचर बहाली नहीं हुआ, टीचर लोग का इस्तीफे नहीं लिया, मतलब कि रिटायर नहीं हुआ है, मरबे नहीं किया है, और सीट खाली नहीं है। सबसे ज्यादा ओबीसी झारखंड में जनसंख्या मर गया है, सब एको को सीटें नहीं है। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को भी नजर बनाए रखना चाहिए गजट में, कि गजट का हमको लगता है बजट और गजट में इन लोग को बुझाता है कि नहीं बुझाता है, ये भी कंफ्यूज है। हमको पूछिएगा कभी कि बजट और गजट में इन लोग का क्या अंतर है, तो गजट इन लोग को प्रकाशित जब करते हैं, जब गजट करते हैं तो उसमें देख ले कि क्या है नहीं है। फंसने वाला मामला मत लाइए, आप फंसने वाला मामला लाते हैं तब ना आप राज्यपाल लौटाता है, आप फंसने वाला मामला नहीं लाइएगा तो कैसे लौटाएगा। 1932 फंसे वाला मामला था। देखिए 1932 से हर एक राज्य हर एक जिला में अगर जिसका मतलब कि किया है सर्वे किया गया उसके आधार पर कर दे, कोई दिक्कत नहीं था। और ये भी अपना राज्य नियम बना के तत्काल में कर दे तो सबसे बेहतर है। बहाली कर दीजिए ना, उसके बाद हम लोग कोर्ट कहाँ जा रहा है, पेमेंट मिलेगा, उसके बाद देखते रहेंगे। कौन सा झारखंड में बहाली में केस नहीं हुआ है, बताइए दादा, कौन सा बहाली में नहीं हुआ, सब बहाली में केस है, तो कर दे। राज्य के मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार कौन है? 17 साल जिसने शासन किया वो, या 3.5 साल की सरकार? 3.5 साल के सरकार नहीं बोल सकते, जितना भी विधायक मंत्री है सभी ने किए हैं, ये नहीं किए हैं, सभी ने किए हैं। और सभी को हम दोष देते हैं। इन लोग का कोई इस झारखंड में इन लोग का रहने लायक, मतलब जिंदा रहने लायक नहीं है, क्योंकि झारखंड का गरीब आदिवासी का आप देखे ना दादा, पूरा रांची सिटी आपको बता रहे हैं कि असुर जनजाति सर्वप्रथम झारखंड के रांची में असुर पुराना जनजाति है। उन लोग एको को दिखता है असुर जनजाति, पूरे रांची घूम के देखिए असुर जनजाति कहाँ चल गया भाई। तो कहीं ना कहीं हास्यकरण में जा रहे हैं। आज यहाँ के मूल निवासी आदिवासी अब सुबह सुबह देखिएगा कि बाथरूम में कौन साफ करता है, बड़े बड़े फ्लैटों में कौन साफ करता है, रोड में देखिएगा साफ झाड़ू कौन करता है। बारात में अब जाइएगा, बारात में ऐसे का टांगले रहता है, गर्भवती महिला रहती है, जो क्या बोलते हैं लाइट जो टांग के जाती है, उसको देखिएगा कौन जाता है उसमें। बर्तन कौन साफ करता है, पार्टी में आप गौर कीजिएगा कि बर्तन कौन साफ करता है, बेटर वहाँ के कौन काम कर रहा है, प्लास्टिक कौन सुनता है। अब बताइए, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी बता रहे हैं कि शहर के किनारे किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं अगर स्थानीय नियोजन नीति बनाती है तो झुग्गी झोपड़ी भी खत्म हो जाएगा, और समझे कि यहाँ के आदिवासी मूल निवासी मिटते चल जाएगा। 60-40 का जो आप लोगों का विरोध है, अगर 60-40 समाधान हेमंत सोरेन कर देते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार कर देती है, तब छात्र युवा हेमंत सोरेन के साथ में जाएंगे या जयराम महतो के साथ में जाएंगे? देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब कर देते हैं तो जयराम की जरूरत ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब कर देंगे तो क्या आपका फिर मुद्दा क्या है? अगर यही हम जो मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति कर दीजिए, 1932 कर दीजिए, तो जयराम दा तो खुद बोल रहे थे कि अगर माने अगर कर देते हैं तो हमको आने की जरूरत नहीं है।
और कौन उस उत्पन्न कौन किया है, इतने छात्र नेताओं को उत्पन्न कौन किया है, सो बताइए। कहने कहीं माननीय मुख्यमंत्री साहब किए, वो ऑप्शन दिए तब चिल्ला रहे हैं। पहले इससे तो पहले नहीं थे, जयराम दा नहीं आए थे, लेकिन क्यों आए? कहीं ना कहीं देखे कि मूल निवासियों का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री एक्टिव फैक्ट्री में लूटा जा रहा है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के हास्यकरण में भेजा जा रहा है। इसलिए आज तमिलनाडु में यहाँ के छात्र जा रहे हैं, सिलाई सेंटर में 5,000 में काम कर रहे हैं, बाहरी लोग यहाँ फैक्ट्री में काम करके 25,000 में कमा रहे हैं। कभी झरिया जाइएगा, वहाँ जहाँ तक आपका नजर आएगा तहाँ तक कोयला दिखता है। एक और बताइए, यहाँ के आदमी वहाँ जाता है झरिया काम करने के लिए? यहाँ के मूल निवासी आदिवासी नहीं जाता है, सब बाहरी लोग आते हैं। इसलिए तमाम जितने भी है, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब कर देते तो कोई अन्य की आवश्यकता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। तो देखिए 60-40 का जो विरोध कर रहे छात्र हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 60-40 जो इस राज्य की सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेकर के पिछले 6 महीने से राज्य के छात्र युवा सड़कों पर हैं, कई सामाजिक संगठन सड़कों पर है। अगर यह विवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खत्म कर देते हैं तो पूरे राज्य के छात्र युवा हेमंत सोरेन के साथ 2024 में कदम ताल करेंगे और फिर से इस राज्य का मुखिया, इस राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का वो काम करेंगे। अगर इससे इतर कहीं भी अगर हेमंत सोरेन बायां दायां होते हैं तो राज्य के युवा मुखर हैं और 2024 में सत्ता से बेदखल, सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम भी करेंगे। तो 60-40 से संबंधित लगातार अवगत अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।